अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अरबिक वर्ड। अगर आप इस तरह अरबी बोलना सीखोगे तो भूलने का कोई सवाल नहीं। अरबी के जुमले बनाकर अरबी बोलना सीखें। हाउ टू लर्न अरबिक लैंग्वेज इन हिंदी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आ रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ उसे अरबी में बोलेंगे आना ईजी। आना ईजी। आना का मतलब होता है मैं, और आ रहा हूँ को अरबी में ईजी बोलते हैं। मैं जा रहा हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना रोह। अना रोह। अना का मतलब हुआ मैं, रोह का मतलब हुआ जा रहा हूँ। तो मैं जा रहा हूँ उसे अरबी में अना रोह बोलते हैं। मैं आ रहा हूँ उसे अरबी में अना ईजी, और मैं जा रहा हूँ उसे अरबी में अना रोह बोलते हैं। मैंने सुन लिया। मैंने सुन लिया उसे अरबी में बोलेंगे अना इस्मा। अना इस्मा। अना का मतलब हुआ मैंने, और इस्मा का मतलब हुआ सुन लिया। तो मैंने सुन लिया उसे अरबी में अना इस्मा बोलते हैं। मैंने नहीं सुना। मैंने नहीं सुना उसे अरबी में बोलेंगे अना मा इस्मा। अना मा इस्मा। अना का मतलब हुआ मैंने, माँ का मतलब हुआ नहीं, इस्मा का मतलब हुआ सुना। तो मैंने नहीं सुना उसे अरबी में अना मा इस्मा बोलते हैं। मैंने सुन लिया उसे अरबी में अना इस्मा बोलते हैं। मैंने नहीं सुना उसे अरबी में अना मा इस्मा बोलते हैं। मैं पहुंच गया। मैं पहुंच गया उसे अरबी में बोलेंगे अना वसल। अना वसल। अना का मतलब हुआ मैं, वसल का मतलब हुआ पहुंच गया। तो मैं पहुंच गया उसे अरबी में अना वसल बोलते हैं। मैं नहीं पहुंचा उसे अरबी में बोलेंगे अना मा वसल। अना का मतलब हुआ मैं, माँ का मतलब हुआ नहीं, वसल का मतलब हुआ पहुंचा। तो मैं नहीं पहुंचा उसे अरबी में अना मा वसल बोलते हैं। अना मा वसल यानी मैं नहीं पहुंचा। मैं पहुंच गया उसे अरबी में अना वसल बोलते हैं। मैं नहीं पहुंचा उसे अरबी में अना मा वसल बोलते हैं। मैंने निकल गया। मैं निकल गया। मैं निकल गया उसे अरबी में बोलेंगे अना यतला। अना यतला यानी मैं निकल गया। अना का मतलब हुआ मैं, यतला का मतलब हुआ निकल गया। तो अना यतला यानी मैं निकल गया। मैं अभी नहीं निकला। मैं अभी नहीं निकला उसे अरबी में बोलेंगे अना अलहिन मा यतला। अना अलहिन मा यतला। अना का मतलब हुआ मैं, अलहिन का मतलब हुआ अभी, माँ का मतलब हुआ नहीं, निकला को अरबी में यतला बोलते हैं। तो मैं अभी नहीं निकला उसे अरबी में अना अलहिन मा यतला बोलते हैं। मैं अभी नहीं निकला उसे अरबी में अना अलहिन मा यतला बोलते हैं। मैं निकल गया उसे अरबी में अना यतला बोलते हैं। मैं अभी नहीं निकला उसे अरबी में अना अलहिन मा यतला बोलते हैं। मैं भूल गया। मैं भूल गया उसे अरबी में अना नसीत बोलते हैं। अना नसीत यानी मैं भूल गया। अना का मतलब हुआ मैं, नसीत का मतलब हुआ भूल गया। अना नसीत यानी मैं भूल गया। अना का मतलब हुआ मैं, और नसीत का मतलब होता है भूलना। तो मैं भूल गया उसे अरबी में अना नसीत बोलते हैं। मैं नहीं भूला उसे अरबी में अना मा नसीत बोलते हैं। अना मा नसीत यानी मैं नहीं भूला। अना का मतलब हुआ मैं, और माँ का मतलब हुआ नहीं, नसीत का मतलब हुआ भूला। तो मैं नहीं भूला उसे अरबी में अना मा नसीत बोलते हैं। अना मा नसीत यानी मैं नहीं भूला। मैं नहीं भूला उसे अरबी में अना मा नसीत बोलते हैं। मैं भूल गया उसे अरबी में अना नसीत, और मैं नहीं भूला उसे अरबी में अना मा नसीत बोलते हैं। मुझे मिल गया। मुझे मिल गया उसे अरबी में बोलेंगे अना हसल। अना हसल यानी मुझे मिल गया। मुझे मिल गया उसे अरबी में अना हसल बोलेंगे। अना का मतलब हुआ मुझे, हसल का मतलब हुआ मिल गया। तो अना हसल यानी मुझे मिल गया। मुझे नहीं मिला उसे अरबी में अना मा हसल बोलते हैं। अना का मतलब हुआ मुझे, माँ का मतलब होता है नहीं, हसल का मतलब होता है मिल गया। तो मुझे नहीं मिला उसे अरबी में अना मा हसल बोलते हैं। मुझे मिल गया उसे अरबी में अना हसल बोलते हैं, और मुझे नहीं मिला उसे अरबी में अना मा हसल बोलते हैं। अना मा हसल यानी मुझे नहीं मिला। मैंने ले लिया। मैंने ले लिया उसे अरबी में बोलेंगे अना अख्ज। अना अख्ज। अना का मतलब हुआ मैंने, और ले लिया को अरबी में अख्ज बोलते हैं। लेना को अरबी में अख्ज बोलते हैं। अना अख्ज यानी मैंने ले लिया। मैंने नहीं लिया उसे अरबी में अना मा अख्ज बोलते हैं। अना मा अख्ज यानी मैंने नहीं लिया। अना का मतलब हुआ मैंने, माँ का मतलब हुआ नहीं, अक्स का मतलब हुआ लिया। तो मैंने नहीं लिया उसे अरबी में अना मा अक्स बोलते हैं। मैंने ले लिया उसे अरबी में अना अक्स बोलते हैं। मैंने नहीं लिया उसे अरबी में अना मा अक्स बोलते हैं। यह मैंने निकाला। यह मैंने निकाला उसे अरबी में बोलेंगे हादा अना इतला। हादा अना इतला।
हादा का मतलब होता है यह, अना का मतलब होता है मैंने, इतला का मतलब होता है, तल्लाह का मतलब होता है निकाला। इतला या तल्लाह का मतलब होता है निकाला। तो यह मैंने निकाला उसे अरबी में हादा अना इतला बोलते हैं, इतला या तल्लाह बोलते हैं। यह मैंने नहीं निकाला उसे अरबी में हाजा अना मा तल्लाह, हाजा अना मा तल्लाह बोलते हैं। हाजा का मतलब होता है यह, अना का मतलब मैंने, माँ का मतलब होता है नहीं, तल्लाह का मतलब होता है निकाला। यह मैंने नहीं निकाला उसे अरबी में हादा मा, हादा अना मा तल्लाह बोलते हैं। यह मैंने निकाला उसे अरबी में हाजा अना तल्लाह बोलते हैं। यह मैंने नहीं निकाला उसे अरबी में हाजा अना मा तल्लाह बोलते हैं। मैंने बोला, मैंने बोला उसे अरबी में बोलेंगे अना कलाम, अना कलाम। अना का मतलब होता है मैंने, कलाम का मतलब होता है बोला। तो मैंने बोला उसे अरबी में अना कलाम बोलते हैं। मैंने नहीं बोला उसे अरबी में अना माफ़ी कलाम बोलते हैं। अना माफ़ी कलाम यानी मैंने नहीं बोला। अना का मतलब हुआ मैंने, माफ़ी का मतलब होता है नहीं, कलाम का मतलब होता है बोला। तो मैंने नहीं बोला उसे अरबी में अना माफ़ी कलाम बोलते हैं। मैंने बोला उसे अरबी में अना कलाम बोलते हैं। मैंने नहीं बोला उसे अरबी में अना माफ़ी कलाम बोलते हैं। उसने कहा, उसने कहा उसे अरबी में बोलते हैं हुआ गुल, हुआ गुल। हुआ का मतलब होता है उसने, गुल का मतलब होता है कहा। उसने कहा उसे अरबी में हुआ गुल बोलते हैं। हुआ गुल यानी उसने कहा। उसने नहीं कहा उसे अरबी में बोलते हैं हुआ माफ़ी गुल, हुआ माफ़ी गुल। हुआ का मतलब होता है उसने, माफ़ी का मतलब होता है नहीं, गुल का मतलब होता है कहा। उसने नहीं कहा उसे अरबी में हुआ माफ़ी गुल बोलते हैं। हुआ माफ़ी गुल यानी उसने नहीं कहा। उसने कहा उसे अरबी में हुआ गुल बोलते हैं। उसने नहीं कहा उसे अरबी में हुआ माफ़ी गुल बोलते हैं। पैसा है, पैसा है उसे अरबी में बोलते हैं फ़ी फलूस, फ़ी फलूस। फ़ी का मतलब होता है और फलूस का मतलब होता है पैसा। तो पैसा है उसे अरबी में फ़ी फलूस बोलते हैं। नहीं है पैसा, नहीं है पैसा उसे अरबी में बोलेंगे माफ़ी फलूस, माफ़ी फलूस। माफ़ी का मतलब होता है नहीं है और फलूस का मतलब होता है पैसा। नहीं है पैसा उसे अरबी में माफ़ी फलूस बोलते हैं। पैसा है उसे अरबी में फ़ी फलूस बोलते हैं। नहीं है पैसा उसे अरबी में माफ़ी फलूस बोलते हैं। काम है, काम है उसे अरबी में बोलेंगे फ़ी सुगुल, फ़ी सुगुल। फ़ी का मतलब होता है और सुगुल का मतलब होता है काम। तो काम है उसे अरबी में फ़ी सुगुल बोलते हैं। फ़ी सुगुल यानी काम है। काम को अरबी में सुगुल बोला जाता है और है को अरबी में फ़ी बोला जाता है। काम है उसे अरबी में फ़ी सुगुल बोलते हैं। नहीं है काम, नहीं है काम या काम नहीं है उसे अरबी में माफ़ी सुगुल बोलते हैं। माफ़ी सुगुल यानी काम नहीं है। माफ़ी का मतलब होता है नहीं है और सुगुल का मतलब होता है काम। तो नहीं है काम उसे अरबी में माफ़ी सुगुल बोलते हैं। माफ़ी सुगुल यानी नहीं है काम। मुझे देर हो गई, मुझे देर हो गई उसे अरबी में बोलेंगे अना ताखिर, अना ताखिर यानी मुझे देर हो गई। अना का मतलब होता है मुझे, ताखिर का मतलब होता है देर हो गई। मुझे देर हो गई उसे अरबी में अना ताखिर बोलते हैं। मुझे नहीं हुई देर, मुझे नहीं हुई देर उसे अरबी में अना माफ़ी ताखिर बोलते हैं। अना माफ़ी ताखिर यानी मुझे नहीं हुई देर। अना का मतलब होता है मुझे, माफ़ी का मतलब होता है नहीं, ताखिर का मतलब होता है देर। तो मुझे नहीं हुई देर उसे अरबी में अना माफ़ी ताखिर बोलते हैं। अना माफ़ी ताखिर यानी मुझे देर नहीं हुई या मुझे नहीं हुई देर, अना माफ़ी ताखिर बोलते हैं। मुझे देर हो गई उसे अरबी में अना ताखिर बोलते हैं। मुझे नहीं हुई देर उसे अरबी में बोलेंगे अना माफ़ी ताखिर। मेरी गलती है, मेरी गलती है उसे अरबी में बोलेंगे अना गलतान, अना गलतान। अना का मतलब होता है मेरी और गलतान का मतलब होता है गलती है। तो मेरी गलती है उसे अरबी में अना गलतान बोलते हैं। मेरी नहीं है गलती, मेरी नहीं है गलती उसे अरबी में बोलेंगे अना माफ़ी गलतान, अना माफ़ी गलतान। अना का मतलब होता है मेरी, माफ़ी का मतलब होता है नहीं है और गलतान का मतलब होता है गलती। मेरी नहीं है गलती उसे अरबी में अना माफ़ी गलतान बोलते हैं। अना माफ़ी गलतान यानी मेरी गलती नहीं है। मुझे चाहिए, मुझे चाहिए उसे अरबी में बोलेंगे अना इब्गा, अना इब्गा, अना इब्गा यानी मुझे चाहिए। अना का मतलब होता है मुझे, इब्गा का मतलब होता है चाहिए। मुझे चाहिए उसे अरबी में
अना इबगा बोलते हैं। अना इबगा यानी मुझे चाहिए, मुझे नहीं चाहिए उसे अरबी में बोलेंगे अना मा इबगा बोलते हैं। अना मा इबगा, अना मा इबगा यानी मुझे नहीं चाहिए। अना का मतलब होता है मुझे, मा का मतलब होता है नहीं, इबगा का मतलब होता है चाहिए। अना मा इबगा यानी मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए उसे अरबी में अना मा इबगा बोलते हैं। यह मेरा है, यह मेरा है उसे अरबी में बोलेंगे हाजा हग्गी अना, हाजा हग्गी अना। हादा का मतलब होता है यह, हक का मतलब होता है मेरा, अना का मतलब होता है यह मेरा है उसे अरबी में हादा हग्गी अना, हादा हग्गी अना। हग्गी अना का मतलब होता है मेरा है, यह मेरा है उसे अरबी में हादा हग्गी अना यानी यह मेरा है। यह नहीं है मेरा, यह नहीं है मेरा उसे अरबी में बोलेंगे हादा माफी हग्गी अना, हादा माफी हग्गी अना। हादा का मतलब होता है यह, माफ़ी का मतलब होता है नहीं है, हग्गियाना यानी मेरा। यह नहीं है मेरा उसे अरबी में हादा माफ़ी हग्गियाना यानी यह नहीं है मेरा। यह मेरा है उसे अरबी में हाजा हग्गियाना, यह नहीं है मेरा उसे अरबी में हाजा माफ़ी हग्गियाना। मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना मालूम, अना मालूम। अना का मतलब होता है मैं, मालूम का मतलब होता है जानता हूँ। मैं जानता हूँ उसे अरबी में अना मालूम बोलते हैं। मैं नहीं जानता हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना माफ़ी मालूम, अना माफ़ी मालूम यानी मैं नहीं जानता हूँ। अना का मतलब होता है मैं, माफ़ी का मतलब होता है नहीं, मालूम का मतलब होता है जानता हूँ। तो मैं नहीं जानता हूँ उसे अरबी में अना माफ़ी मालूम बोलते हैं। मैं जानता हूँ उसे अरबी में अना मालूम बोलते हैं। मैं नहीं जानता हूँ उसे अरबी में अना माफ़ी मालूम बोलते हैं। वह चला गया, वह चला गया उसे अरबी में बोलेंगे हुआ रोह, हुआ रोह। हुआ का मतलब होता है वह, रोह का मतलब होता है चला गया। वह चला गया उसे अरबी में हुआ रोह बोलते हैं। हुआ रोह यानी वह चला गया। वह अभी नहीं गया, वह अभी नहीं गया उसे अरबी में बोलेंगे हुआ अलहिन माफ़ी रोह, हुआ अलहिन माफ़ी रोह। हुआ का मतलब होता है वह, अलहिन का मतलब होता है अभी, माफ़ी का मतलब होता है नहीं, रोह का मतलब होता है गया। तो वह अभी नहीं गया उसे अरबी में हुआ अलहिन माफ़ी रोह बोलते हैं। हुआ अलहिन माफ़ी रोह। वह चला गया उसे अरबी में हुआ रोह बोलते हैं। वह अभी नहीं गया उसे अरबी में हुआ अलहिन माफ़ी रोह बोलते हैं। मैं समझ गया, मैं समझ गया उसे अरबी में बोलेंगे अना फ़हम, अना फ़हम। अना का मतलब होता है मैं, फ़हम का मतलब होता है समझ गया। तो मैं समझ गया उसे अरबी में अना फ़हम बोलते हैं। अना फ़हम यानी मैं समझ गया। मैं नहीं समझा, मैं नहीं समझा उसे अरबी में अना मा फ़हम बोलते हैं। अना मा फ़हम यानी मैं नहीं समझा। अना का मतलब होता है मैं, मा का मतलब होता है नहीं, फ़हम का मतलब होता है समझा। तो मैं नहीं समझा उसे अरबी में अना मा फ़हम बोलते हैं। अना मा फ़हम यानी मैं नहीं समझा। मैं समझ गया उसे अरबी में अना फ़हम बोलते हैं। मैं नहीं समझा उसे अरबी में अना मा फ़हम बोलते हैं। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना जाहज़, अना जाहज़ यानी मैं तैयार हूँ। तैयार को अरबी में जाहज़ बोलते हैं। अना का मतलब होता है मैं। तो मैं तैयार हूँ उसे अरबी में अना जाहज़ बोलते हैं। मैं अभी नहीं हूँ तैयार उसे अरबी में अना अलहिन माफ़ी जहाज़ बोलते हैं। अना अलहिन माफ़ी जहाज़ यानी मैं अभी तैयार नहीं हूँ। अना का मतलब होता है मैं, अलहिन का मतलब होता है अभी, माफ़ी का मतलब होता है नहीं, और तैयार को अरबी में जहाज़ बोलते हैं। तो मैं अभी तैयार नहीं हूँ उसे अरबी में अना अलहिन माफ़ी जहाज़ बोलते हैं। मैं तैयार हूँ उसे अरबी में अना जहाज़ बोलते हैं। मैं अभी तैयार नहीं हूँ उसे अरबी में अना अलहिन माफ़ी जहाज़ बोलते हैं। मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना मरीद, अना मरीद यानी मैं बीमार हूँ। अना का मतलब होता है मैं, मरीद का मतलब होता है बीमार। तो मैं बीमार हूँ उसे अरबी में अना मरीद बोलते हैं। अना मरीद यानी मैं बीमार हूँ। मैं बीमार नहीं हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना माफ़ी मरीद, अना माफ़ी मरीद। अना का मतलब होता है मैं, माफ़ी का मतलब होता है नहीं, मरीद का मतलब होता है बीमार। तो मैं बीमार नहीं हूँ उसे अरबी में अना माफ़ी मरीद बोलते हैं। मैं बीमार हूँ उसे अरबी में अना मरीद बोलते हैं। मैं बीमार नहीं हूँ उसे अरबी में अना माफ़ी मरीद बोलते हैं। मैं भूखा हूँ, मैं भूखा हूँ उसे अरबी में अना जुआन बोलते हैं। अना जुआन यानी मैं भूखा हूँ। मैं भूखा हूँ उसे अरबी में अना जुआन बोलते हैं। अना का मतलब होता है मैं, भूखा को अरबी में जुआन बोलते हैं। तो मैं भूखा हूँ उसे अरबी में अना जुआन बोलते हैं। मैं भूखा नहीं हूँ उसे अरबी में अना माफ़ी जुआन बोलते हैं।
अना का मतलब होता है मैं, माफ़ी का मतलब होता है नहीं, और जुआन का मतलब होता है भूखा। तो मैं भूखा नहीं हूँ उसे अरबी में अना माफ़ी जुआन बोलते हैं। अना माफ़ी जुआन यानी मैं भूखा नहीं हूँ। मैं भूखा हूँ उसे अरबी में अना जुआन बोलते हैं। मैं भूखा नहीं हूँ उसे अरबी में अना माफ़ी जुआन बोलते हैं। मैं प्यासा हूँ, मैं प्यासा हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना यत्सान। अना यत्सान, अना का मतलब होता है मैं, यत्सान का मतलब होता है प्यासा हूँ। तो मैं प्यासा हूँ उसे अरबी में अना यत्सान बोलते हैं। मैं प्यासा नहीं हूँ उसे अरबी में अना माफ़ी यत्सान बोलते हैं। अना माफ़ी यत्सान यानी मैं प्यासा नहीं हूँ। अना का मतलब होता है मैं, माफ़ी का मतलब होता है नहीं, यत्सान का मतलब होता है प्यासा। तो मैं प्यासा नहीं हूँ उसे अरबी में अना माफ़ी यत्सान बोलते हैं। मैं प्यासा हूँ उसे अरबी में अना यत्सान बोलते हैं। मैं प्यासा नहीं हूँ उसे अरबी में अना माफ़ी यत्सान बोलते हैं। मैंने खा लिया, मैंने खा लिया उसे अरबी में बोलेंगे अना अखिल। अना अखिल यानी मैंने खा लिया। अना का मतलब होता है मैंने, अखिल का मतलब होता है खा लिया। मैंने खा लिया उसे अरबी में अना अखिल बोलते हैं। अना अखिल यानी मैंने खा लिया। मैं नहीं खाया, मैं नहीं खाया उसे अरबी में बोलेंगे अना माफ़ी अखिल। अना माफ़ी अखिल यानी मैं नहीं खाया। मैंने नहीं खाया उसे अरबी में अना माफ़ी अखिल बोलते हैं। अना का मतलब होता है मैंने, माफ़ी का मतलब होता है नहीं, अखिल का मतलब होता है खाया। तो मैंने नहीं खाया उसे अरबी में अना माफ़ी अखिल बोलते हैं। मैंने खा लिया उसे अरबी में अना अखिल बोलते हैं। मैंने नहीं खाया उसे अरबी में अना माफ़ी अखिल बोलते हैं। मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना सईद। अना सईद, अना का मतलब होता है मैं, सईद का मतलब होता है खुश हूँ। तो मैं खुश हूँ उसे अरबी में अना सईद बोलते हैं। अना सईद यानी मैं खुश हूँ। मैं खुश नहीं हूँ उसे अरबी में अना माफ़ी सईद बोलते हैं। अना माफ़ी सईद यानी मैं खुश नहीं हूँ। अना का मतलब होता है मैं, माफ़ी का मतलब होता है नहीं, सईद का मतलब होता है खुश। तो मैं खुश नहीं हूँ उसे अरबी में अना माफ़ी सईद बोलते हैं। अना माफ़ी सईद यानी मैं खुश नहीं हूँ। मैं खुश हूँ उसे अरबी में अना सईद बोलते हैं। मैं खुश नहीं हूँ उसे अरबी में अना माफ़ी सईद बोलते हैं। मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना हज़ीन। अना हज़ीन यानी मैं दुखी हूँ। अना का मतलब होता है मैं, और हज़ीन का मतलब होता है दुखी हूँ। मैं दुखी हूँ उसे अरबी में अना हज़ीन बोलते हैं। मैं दुखी नहीं हूँ उसे अरबी में अना माफ़ी हज़ीन बोलते हैं। अना माफ़ी हज़ीन यानी मैं दुखी नहीं हूँ। अना का मतलब होता है मैं, माफ़ी का मतलब होता है नहीं, हज़ीन का मतलब होता है दुखी। तो मैं दुखी नहीं हूँ उसे अरबी में अना माफ़ी हज़ीन बोलते हैं। अना माफ़ी हज़ीन यानी मैं दुखी नहीं हूँ। मैं दुखी हूँ उसे अरबी में अना हज़ीन बोलते हैं। मैं दुखी नहीं हूँ उसे अरबी में अना माफ़ी हज़ीन बोलते हैं। मैं परेशान हूँ, मैं परेशान हूँ उसे अरबी में अना अज़ीज़ बोलते हैं। अना आज़ीज़ बोलते हैं। अना आज़ीज़ का मतलब होता है परेशान। तो मैं परेशान हूँ उसे अरबी में अना आज़ीज़ बोलते हैं। अना का मतलब होता है मैं, आज़ीज़ का मतलब होता है परेशान। अना आज़ीज़ यानी मैं परेशान हूँ। मैं परेशान नहीं हूँ उसे अरबी में अना माफ़ी आज़ीज़ बोलते हैं। अना माफ़ी आज़ीज़ यानी मैं परेशान नहीं हूँ। अना का मतलब होता है मैं, माफ़ी का मतलब होता है नहीं, आज़ीज़ का मतलब होता है परेशान। तो मैं परेशान नहीं हूँ उसे अरबी में अना माफ़ी आज़ीज़ बोलते हैं। मैं परेशान नहीं हूँ उसे अरबी में अना माफ़ी अज़ीज़ बोलते हैं। मैं परेशान हूँ उसे अरबी में अना अज़ीज़ बोलते हैं। मैं परेशान नहीं हूँ उसे अरबी में अना माफ़ी अज़ीज़ बोलते हैं। मैं काम करूँगा, मैं काम करूँगा उसे अरबी में बोलेंगे अना सव्वी शुगुल। अना सव्वी शुगुल यानी मैं काम करूँगा। मैं को अरबी में अना बोलते हैं, और सव्वी का मतलब होता है करना, शुगुल का मतलब होता है काम। तो मैं काम करूँगा उसे अरबी में अना सव्वी शुगुल। अना सव्वी शुगुल यानी मैं काम करूँगा। मैं काम नहीं करूँगा उसे अरबी में अना माफ़ी सव्वी शुगुल। अना माफ़ी सव्वी शुगुल बोलते हैं। अना का मतलब होता है मैं, माँ का मतलब होता है नहीं, सव्वी का मतलब होता है करूँगा, शुगुल का मतलब होता है काम। तो मैं काम नहीं करूँगा उसे अरबी में अना माफ़ी या अना मा सव्वी शुगुल बोलते हैं। मैं काम करूँगा उसे अरबी में अना सव्वी शुगुल बोलते हैं। मैं काम नहीं करूँगा उसे अरबी में अना माफ़ी सव्वी शुगुल या अना मा सव्वी शुगुल बोलते हैं। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना तैब। अना तैब यानी मैं ठीक हूँ। अना का मतलब होता है मैं, तैब का मतलब होता है ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ उसे अरबी में अना तैब बोलते हैं।
मैं ठीक नहीं हूँ उसे अरबी में अना माफ़ी तैब बोलते हैं। अना माफ़ी तैब यानी मैं ठीक नहीं हूँ। अना का मतलब होता है मैं, माफ़ी का मतलब होता है नहीं, तैब का मतलब होता है ठीक। तो मैं ठीक नहीं हूँ उसे अरबी में अना माफ़ी तैब बोलते हैं। मैं ठीक हूँ उसे अरबी में अना तैब बोलते हैं। मैं ठीक नहीं हूँ उसे अरबी में अना माफ़ी तैब बोला जाता है। तुम झूठे हो, तुम झूठे हो उसे अरबी में बोलेंगे अंत कज़्ज़ाब। अंत कज़्ज़ाब, अंत का मतलब होता है तुम, कज़्ज़ाब का मतलब होता है झूठे हो। तुम झूठे हो उसे अरबी में अंत कज़्ज़ाब बोलते हैं। अंत कज़्ज़ाब यानी तुम झूठे हो। अंत का मतलब होता है तुम, कज़्ज़ाब का मतलब होता है झूठे हो। तुम झूठे हो उसे अरबी में अंत कज़्ज़ाब बोलते हैं। तुम झूठे नहीं हो उसे अरबी में बोलेंगे अंत माफ़ी कज़्ज़ाब। अंत माफ़ी कज़्ज़ाब यानी तुम झूठे नहीं हो। अंत का मतलब होता है तुम, माफ़ी का मतलब होता है नहीं हो, कज़्ज़ाब का मतलब होता है झूठे। तुम झूठे नहीं हो उसे अरबी में अंत माफ़ी कज़्ज़ाब बोलते हैं। तुम झूठे हो उसे अरबी में अंत कज़्ज़ाब बोलते हैं। तुम झूठे नहीं हो उसे अरबी में अंत माफ़ी कज़्ज़ाब बोलते हैं। तुम सच्चे हो, तुम सच्चे हो उसे अरबी में बोलेंगे अंत सादीक। अंत सादीक यानी तुम सच्चे हो। अंत का मतलब होता है तुम, सादीक का मतलब होता है सच्चे हो। तुम सच्चे हो उसे अरबी में अंत सादीक बोलते हैं। तुम सच्चे नहीं हो उसे अरबी में बोलते हैं अंत माफ़ी सदीक। अंत माफ़ी सदीक यानी तुम सच्चे नहीं हो। अंत का मतलब होता है तुम, माफ़ी का मतलब होता है नहीं हो, और सच्चे को अरबी में सदीक बोलते हैं। तुम सच्चे नहीं हो उसे अरबी में अंत माफ़ी सदीक बोलते हैं, सादीक बोलते हैं। अंत माफ़ी सदीक बोलते हैं। तुम सच्चे हो उसे अरबी में अंत सदीक बोलते हैं। तुम सच्चे नहीं हो उसे अरबी में अंत माफ़ी सदीक बोलते हैं। यह ख़राब है, यह ख़राब है उसे अरबी में बोलेंगे हाज़ा खरबान। हाज़ा खरबान यानी यह ख़राब है। हादा का मतलब होता है यह, खरबान का मतलब होता है ख़राब है। हादा खरबान यानी यह ख़राब है। यह ख़राब नहीं है उसे अरबी में बोलेंगे हादा माफ़ी खरबान। हादा माफ़ी खरबान यानी यह ख़राब नहीं है। हादा का मतलब होता है यह, माफ़ी का मतलब होता है नहीं, खरबान का मतलब होता है ख़राब। तो यह ख़राब नहीं है उसे अरबी में हादा माफ़ी खरबान बोलते हैं। यह ख़राब है उसे अरबी में हादा खरबान बोलते हैं। यह ख़राब नहीं है उसे अरबी में हादा माफ़ी खरबान बोलते हैं। मैं दूर हूँ, मैं दूर हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना बईद। अना बईद, अना का मतलब होता है मैं, बईद का मतलब होता है दूर। तो मैं दूर हूँ उसे अरबी में अना बईद बोलते हैं। मैं दूर नहीं हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना माफ़ी बईद। अना माफ़ी बईद यानी मैं दूर नहीं हूँ। अना का मतलब होता है मैं, माफ़ी का मतलब होता है नहीं, बईद का मतलब होता है दूर। तो मैं दूर नहीं हूँ उसे अरबी में अना माफ़ी बईद बोलते हैं। अना माफ़ी बईद यानी मैं दूर नहीं हूँ। मैं दूर हूँ उसे अरबी में अना बईद बोलते हैं। मैं दूर नहीं हूँ उसे अरबी में अना माफ़ी बईद बोलते हैं। मैं नज़दीक हूँ, मैं नज़दीक हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना गरीब। अना गरीब, अना का मतलब होता है मैं, गरीब का मतलब होता है नज़दीक हूँ। मैं नज़दीक हूँ उसे अरबी में अना गरीब बोलते हैं। अना गरीब यानी मैं नज़दीक हूँ। मैं नज़दीक नहीं हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना माफ़ी गरीब। अना माफ़ी गरीब यानी मैं नज़दीक नहीं हूँ। अना का मतलब होता है मैं, माफ़ी का मतलब होता है नहीं, गरीब का मतलब होता है नज़दीक। मैं नज़दीक नहीं हूँ उसे अरबी में अना माफ़ी गरीब बोलते हैं। मैं नज़दीक हूँ उसे अरबी में अना गरीब बोलते हैं। मैं नज़दीक नहीं हूँ उसे अरबी में अना माफ़ी गरीब बोलते हैं। मैं गुस्सा हूँ, मैं गुस्सा हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना जलान। अना जलान यानी मैं गुस्सा हूँ। मैं गुस्सा हूँ उसे अरबी में अना जलान बोलते हैं। अना का मतलब होता है मैं, जलान का मतलब होता है गुस्सा। तो मैं गुस्सा हूँ उसे अरबी में अना जलान बोलते हैं। मैं गुस्सा नहीं हूँ उसे अरबी में अना माफ़ी जलान बोलते हैं। अना माफ़ी जलान यानी मैं गुस्सा नहीं हूँ। अना का मतलब होता है मैं, माफ़ी का मतलब होता है नहीं, जलान का मतलब होता है गुस्सा। तो मैं गुस्सा नहीं हूँ उसे अरबी में अना माफ़ी जलान बोलते हैं। मैं गुस्सा हूँ अना जलान बोलते हैं। मैं गुस्सा नहीं हूँ उसे अरबी में अना माफ़ी जलान बोला जाता है। मैं आऊँगा उसे अरबी में बोलेंगे अना ईजी। अना ईजी यानी मैं आऊँगा। अना का मतलब होता है मैं, ईजी का मतलब होता है आऊँगा। मैं आऊँगा उसे अरबी में अना ईजी बोलते हैं।
मैं नहीं आऊँगा उसे अरबी में बोलेंगे अना मा इजी। अना मा इजी यानी मैं नहीं आऊँगा। अना का मतलब होता है मैं, मा का मतलब होता है नहीं, इजी का मतलब होता है आऊँगा। मैं नहीं आऊँगा उसे अरबी में अना मा इजी बोलते हैं। मैं आऊँगा उसे अरबी में अना इजी बोलते हैं। मैं नहीं आऊँगा उसे अरबी में अना मा इजी बोलते हैं। सो गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो ज़रा सा भी नॉलेजफुल लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अपना प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। जो अरबिक वर्ड आपको नहीं आता है आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं उसके कमेंट में ही जवाब दे दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए माँ सलामा। माँ सलामा का मतलब होता है बाय बाय।